आप सभी को राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और निश्चित तौर से आप प्लानिंग कर रहे होंगे सीईटी या सीईटी आपका क्लियर हो गया है तो फिर आप लोग सीईटी पर आधारित जो वैकेंसीज आने वाली है उस पर आप लोगों की प्लानिंग चल रही हो। मैं मात्र 5 मिनट लूँगा और मेरा 15 साल का अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि किस तरीके से आरएसएसबी की भर्ती परीक्षाएं हैं वो सीईटी और सीईटी के साथ में अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हम कैसे एक साथ कर सकते हैं और कैसे एक जैसा सिलेबस है, बस थोड़ा 19-20 का फर्क है, उसे अगर मैनेज कर ले जाए और फिर हम लोगों के सामने बहुत सी वैकेंसीज होती हैं तो स्पेशल हम ये नहीं कि पटवार की कर रहे हैं, ग्राम सेवक कर रहे हैं, उनके साथ साथ अन्य सभी भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को मजबूत करने हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। देखो, हमारे पास में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वो हैं जो सीईटी के साथ साथ वो सीईटी पास हो चुके हैं या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो तैयारी कर रहे हैं या वो सीईटी पास कर चुके हैं। और सीईटी में हमारे दो, एक हमारे पास 10+2 वाली है और एक हमारे पास स्नातक वाली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहले जो भाई बहन इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो भाई सीनियर्स हैं, अपने परिवार में रहने वाले बच्चों को जैसे ही वो 12वीं पास करते हैं तो उन्हें ध्यान रखें आप लोग। सबसे पहले एक विषय होता है राजस्थान जीके, लगा दीजिए इसमें। मैं वो बात कर रहा हूं, इन सभी भर्तियों में कॉमन पड़ेंगे राजस्थान जीके। ये A to Z भर्तियों में आता है, चाहे आप सीईटी की बात करें, पटवार, एलडीसी, वीडियो, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, आरएस, एसआई, शिक्षक भर्ती सब में आएगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आप लोगों के लगभग सभी भर्तियों में 30 से 50% तक अपना रोल निभाता है। ठीक है, इतना रोल रहता है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा हिंदी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका हिंदी बहुत अनिवार्य विषय है। हिंदी में आप विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं, एकार्थक शब्द हैं, इनको रटना शुरू कर दें आप लोग। फिर संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, ये ऐसे हैं कि आप लोगों के हर भर्ती में आप लोगों को काम देंगे। इसके बाद अगला विषय बनता है हमारा गणित। गणित आप लोग अंग्रेजी भी आप लोगों के ऐसा विषय है जो आजकल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से गणित। देखो, गणित की कुछ प्रश्नावली नोट कर लें जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेगी। लाभ हानि, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, साझा, मिश्रण, अनुपात, समानुपात। इसके बाद में आयतन और क्षेत्रफल। ये 8-9 प्रश्नावली हैं। इन्हें प्रतिशत अच्छी तरीके से, लाभ हानि अच्छी तरीके से इन्हें घोट जाइए। इन्हें आप अभी से तैयार करना शुरू कर दें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको वहां प्रतिशत मिलेगी, आपको वहां लाभ हानि मिलेगी बेटा, आपको वहां पे अनुपात समानुपात मिलेगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज मिलेगा, आपको मिश्रण मिलेगा, आपको अनुपात समानुपात मिलेगा, आपको क्षेत्रफल मिलेगा, आयतन मिलेगा। जब ये सभी भर्तियों में आपको ये, इसके अलावा एक आधा प्रश्नावली आगे पीछे हो जाती है। अब आता है हमारे पास रीजनिंग। देखो, रीजनिंग भी ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोगों के कई जगह मिलता है, कई जगह नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप रीजनिंग को तैयार करना शुरू कर दो। मैं आपको, ये सब्जेक्ट है विज्ञान कंप्यूटर। ये विज्ञान कंप्यूटर आप लोग अपने सिलेबस में है तो देख लेना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर आप लोगों की तैयारी करना चाहता है और उसे मालूम है कि मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूं, तो आप मजबूती के साथ करें। केवल सीईटी वाला सिले आप लोग डिपेंड ना रहे। सीईटी में जो टॉपिक है पहले उस पर ध्यान दें आप लोग। बाकी इन टॉपिकों को बिना देखे आप लोग सिलेबस किसी भर्ती का जो बता रहा हूं उनमें अच्छी तरीके से आप तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि 19-20 का फर्क आएगा। लेवल एक जैसा हो गया है लगभग। अब आप लोगों के कोई मालूम नहीं, वो आप लोगों के कांस्टेबल में सवाल पूछ रहा है, आरएस में सवाल पूछ लेता है। इन टॉपिकों को यदि आपने तैयार कर दिया तो आप लोगों के आरएसएसबी की जितनी भी भर्तियां हैं, आरएसएसबी क्या कहा मैंने, आरएसएसबी की जितनी भी भर्तियां हैं उनकी आप लोग एक साथ तैयारी कर सकते हो। एक साथ, अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप वीडियो के लिए अलग किताब पढ़ते हो, एलडीसी के लिए अलग किताब पढ़ते हो, अरे नहीं, एक कॉमन ले लीजिए ना आप। एक राजस्थान सामान्य ज्ञान ले लो, एक हिंदी की ले लो, एक गणित की ले लो, एक रीजनिंग की ले लो। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो टॉपिक आप उस भर्ती में पढ़ लो। अब आपने पटवार के लिए अलग बुक पढ़ी,
अलग राइटर की, फिर आप लोगों ने वीडियो के लिए अलग पढ़ी। यहाँ रामायण कुछ अलग है, यहाँ रामायण कुछ अलग है। उससे बढ़िया कि एक ही किताब आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग ले लो, आपके जो जो सिलेबस में आए उसको पढ़ते रहे आप लोग। तो ये अगर आप लोगों ने कर लिया तो सभी भर्तियों के लिए आप लोगों का बहुत बेस क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा अपना छोटा भाई बहन है 12वीं पास कर चुका है, उन्हें भी आप ये सलाह दें कि इन्हें अच्छी तरीके पढ़ ले। आप ये पीछे मत भागे, वनपाल करूंगा, वन रक्षक की करूंगा, वीडियो करूंगा, पटवार करूंगा। जिस तरीके से आपकी वैकेंसीज आती जाएंगी उस तरीके से हम तैयारी करते जाएंगे, उस तरीके से एग्जाम देते जाएंगे। एक आधा प्रतिशत टॉपिकों का उछाल होगा, एक आधा टॉपिक किसी में जुड़ जाते हैं, एक आधा हट जाते हैं। अगर अच्छी तरीके से आपने तैयारी कर ली, अब गणित वही है तो गणित को अच्छी तरीके से एक बार ही घोट के पी जाओ ना आप लोग। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों के। इसके अलावा कोई भाई बहन चाहता है कि सर हमें एक फाउंडेशन बैच चाहिए जिसमें आपको सभी मिल जाए, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल रायथन क्लासेज ने एक फाउंडेशन बैच दिया है। आप आराम से एक ही बैच में आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, जो भी भाई बहन जीरो लेवल से, है ना, क्योंकि हमारी टीम बहुत सशक्त टीम है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आराम से फाउंडेशन बैच है, इसे अगर ज्वाइन करते हैं आप लोग तो 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल बहुत होता है। इसमें गणित, हिंदी, रीजनिंग, राजस्थान जी के, भारत विश्व का सामान्य ज्ञान, सब ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये चीजें अपने आपको समझानी है। अभी आप लोगों को समय चल रहा है, गर्मियों का समय है आपके पास में, स्कूल की छुट्टी आ गई है, तो अब आप इन टॉपिकों को बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू कर दे। मैंने सीईटी कब आ रही है आने दो उसको, लेकिन आपको मैंने ये बताया है, इसे बहुत बेहतर तरीके से आप, यही सिलेबस होता है, इसी सिलेबस पे आधारित आपके संपूर्ण भर्ती आती हैं। तो आपको ये करना है, कतई आपको समय नहीं गंवाना है कि सर भर्ती कब आएगी तब हम तैयारी करें। नहीं बेटा, आपको पता है गुरुजी ने हमें ये सब्जेक्ट बताए, लग जाइए आप लोग, और मैं आपके साथ बना रहूंगा। यूट्यूब पर मेरा एक लाइव बैच जरूर चलता है, उसे जरूर देखिए आप लोग। 9 बजे जरूर जुड़े 1 घंटे के लिए, ताकि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाया जा सके और एक आपको मनोबल दे सके, है ना, कि किस तरीके से आपको ताकत देनी है, किस तरीके से आपके हौसले अफजाई करने हैं। क्योंकि आज आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, एक आपको कोच की आवश्यकता है। अगर कोच होगा तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।